बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और हम इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। बाहर जी बादल जो है वो छाए हुए हैं और ऐसे लग रहा है बारिश होगी। इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में हल्की फुल्की बारिश हो भी रही है, मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे शहरों के। और यहाँ पर मुझे तो कल रात से ही लग रहा है, कल शाम से लग रहा है बारिश होगी, बट बारिश नहीं हो रही। बट कल की अगर हम दिन की बात करें तो कल 4 बजे के बाद से तकरीबन 3 बजे के बाद से हब्स भी बहुत फील हो रहा था, रात को हवाएं चलना शुरू हो गई थी। और अब सुबह सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है, जो बाहर विंडो से मैं अभी देखती हुई आई हूँ, सो लग रहा है कि बारिश होने वाली है। सो अब देखें जी, आज कम है प्रेडिक्शन बारिश की, बट कुछ कहा नहीं ना जा सकता। मॉनसून है, इसमें कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी आपको धूप नज़र आने लगती है और कभी भी ऐसे होता है कि जी शदीद वाला हब्स हो जाता है। सो लेट्स सी, बट आगे बारिशों की प्रेडिक्शन है और तेज़ वाली, जिसको तीसरा स्पेल कहा जा रहा है, वो ज़्यादा शिद्दत वाला होगा। तो अल्लाह ताला खैर करे जी। उसकी तरफ भी आएंगे जी। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज़ हुआ है। सो DGPHA की जानिब से तमाम शहरियों को ये फ्री ऑफर दी गई है कि अगर आप अपने घर में पौधा लगाना चाहते हैं तो फ्री हेल्पलाइन है जी, वो भी हम आगे चल के जिक्र करेंगे। उस पर आप कॉल करेंगे, आप पौधे मंगवाएंगे, अपने घर में लगाएंगे। सो अगर तो ये हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे मैं भी ट्राई करूँगी शो के बाद, तो अपने घरों में पौधे लगाएं, अपने घरों को सब्ज बनाएं, बीमारियों को दूर भगाएं, आबो हवा को साफ़ सुथरा बनाएं। आमिर रज़ा खान साहब और अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बाय द वे मैं हेल्पलाइन बताती चलूँ, 1399 है, जिस पे करनी है आपने 1399। प्रोड्यूसर साहिबा रिपीट कर रही हैं और मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं गलत तो नहीं पढ़ रही। सो 1399, इस पर आप कॉल करेंगे और आप बताएंगे कि जी हमें इस मुहिम का हिस्सा बनना है, हमारे घर पौधे पहुंचा दें। तो लेट्स सी, क्योंकि कहा तो ये गया है कि आपके घरों में पौधे पहुंचाए जाएंगे। आमिर रज़ा खान साहब, आप कॉल करेंगे? जी मैं ज़रूर करूँगा कॉल, और कॉल करके मैं कहूँगा कि खुदारा ये पौधे DGPHA है उसको दे दे, वो लगाए। आमिर भाई जाने दें। जाने किसको दूँ, मुझे ये बताएं ना, जाने किसको दूँ? अच्छी चीजों को आपके तमाम रोड्स के ऊपर गमले सजा के ये शख्स क्राइम और जराइम कर रही है PHA। आप कहते जाने दें, खुद ये पौधे लगा नहीं रहे, खुद तो इतने इतने बड़े गमले। आए मेरे साथ लिंक रोड पे चलते हैं, आए मेरे साथ मैं आपको करतबा चौक पे लिए चलता हूँ, आए मेरे साथ आपको मैं मजांग चुंगी चौक पे लिए चलता हूँ, आए हम मेरे साथ फिरोजपुर रोड पे लिए चलता हूँ। खुद तो ये गमले लगा रहे हैं, पौधे तो लगा नहीं रहे। खुद ये आर्टिफिशियल पौधे लगा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं जामन लगाएं, शतूत लगाएं। ये वो पौधे हैं जो खुदरो हैं। आपको पता है जामन और शतूत लाहौर का खुदरो पौधा है। दे रहे हैं आप नहीं तो चले, मैं आपकी बात से 100% मैं आपको बताएं, ये आपने कोई नंबर भी बोला अभी था 1399, और मुझे 1399 वालों से सिर्फ एक बात करनी है कि खुदारा ये पौधे DGPHA को दे दें, करवा दें, ये उनको पौधे दें ताकि लाहौर के जितने सेवर नाले हैं जिनके इर्द गिर्द सिर्फ तजावजात हैं, वहां पर ये पौधे लगवा दें। नहीं तो मैं आपको लाहौर में 1 लाख साइट्स ऐसी बता सकता हूं जहां पे दरख्त लग सकते हैं, लेकिन DGPHA कहेगा 1399 पे फोन करें, पौधा घर पहुंचेगा। अब भाई अपने घर मंगवा लो पौधे, ना तो हमें नहीं चाहिए, मैं बाजार से खरीद लूंगा जो पौधा मैंने लगवाना, जो मैंने लगवाना होता है मैं खरीद लेता हूँ। मैं आपका हूं नहीं मुहताज। मैं अगर मेरे घर में जगह हो, जमीन हो, मेरे अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, तो मैं क्यों ना पौधे लगाऊंगा। मैं बेवकूफ हूँ उसको मट्टी के रखूंगा। मैं तो जहाँ गमले की जगह है वहाँ गमला रखता हूँ, जहाँ दरख्त की जगह दरख्त रखता हूँ। आमिर भाई ये देखिए जरा कॉल हो रही है, ये मैं अपने माइक के पास लेके जा रही हूँ। ये ले जी, पौधा मंगवाते हैं। हाँ मंगवाएं। आपके गुस्से के बावजूद कोशिश नहीं, गुस्से की बात ही नहीं है। बात तो ये है कि आप लोग क्या ड्रामा करते हो यार हर बरसात में। लगाएं पौधे, आए मेरे साथ, मैं आपको साइड पे बताता जाता हूं, आप लगाते ना करें, ठहर जाए ना। लगाएं ना यार पौधे, लगाएं, हटवाएं तजावजात। कौन-कौन से पौधे हैं आपके पास जी? वो मैं बता दूं, मिलाया हुआ नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है, शुक्रिया। 042 करके देखें। अच्छा चलिए, हाँ ये होगा 042 ट्राई कर लेते हैं। माफ कीजिए, आपका मिलाया हुआ सारिफ फिलहाल मुयस्सर नहीं, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। ये आपके सामने कॉल की है 1399, सारिफ मुयस्सर नहीं, सारिफ को भी एक्टिव नहीं किया, लेकिन आपने खबर दे दी, अभी जल्दी कर दी है ना। हाँ आयशा जरा कोशिश करें, दुरे नायाब लाइन पे आ जाएं। गमले रखा रहे हैं आप, फिर आप खुद आर्टिफिशियल पौधे लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं शतूत और जामन। साई ने बिल्कुल सही बात की, शतूत और जामन
खुदरो पौधा लाहौर का, ये लाहौर अच्छा, का हमने खुदरो आपकी बात मान ली, हम शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। आपने कहा कॉल करें PHA को, ये फ्री नंबर है जी, इस पर हमने कॉल कर दी। एक तो नंबर इस्तेमाल में किसी के नहीं है, एक ये सबसे पहले बात। दूसरा, घर घर पौधे पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे? नहीं, सवाल ये जब नंबर मसला ये है कि जिस तरह वो खुदरो पौधों की बात हो रही है, किसी जानवर परिंदे ने, कौन से होते हैं खुदरो पौधे? किसी परिंदे ने खाया होगा शहतूत, वो जब किसी जगह पे करेगा बीट करता है। सही है, बताएं तो आप। वो उसके बीज से पौधा वो बन जाता है। अच्छा, इसी तरह जब हम जामुन खाते हैं, गुठलियां फेंकते हैं, तो आप देखें छोटे छोटे पौधे बनना शुरू हो यानी हम जाते अपने हैं। घर बड़ी आसानी यानी से नहीं आसानी से, मैं चूँकि मेरा देहाती बैकग्राउंड है और ज़मींदारा है, तो हमारे तो वहाँ पे इसी तरह ये वाले पौधे जो हैं वो उगाते हैं। मेरे 2 कज़न्स आए थे, एक इटली से एक अमेरिका से। मैं पिछले हफ्ते की बात है, जब बारिश हो रही थी, तो मैं किनाल से हम जा रहे थे, तो लिटरली वो मुझे कह रहे थे कि हमारा जो लाहौर है, अगर इसी तरह की सड़कें हों तो ये यूरोप और अमेरिका को बीट करता है, इतनी खूबसूरत है। और वो फिर मैं कल भी परसों भी किनाल पे जा रहा था, मेरा ठोकर जाना हुआ 2 दिन, तो मैं देख रहा था वाकई वो बड़ी खूबसूरत लगती है। आपको पौधे बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। अब आप भी कॉल करने वाले कॉल, वैसे मैं एक दफा वाइंड अप करने पे दोबारा कर लूंगी, किसी को हो सकता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, ये खुद तो जो रोड्स बन रही हैं, उन पर तो आप किसी को जो बाहर के पौधे हैं वो लगा रहे हैं, फलदार पौधे क्यों नहीं लगाते हैं? फूलदार पौधे क्यों नहीं फलदार लगाते ना हैं? लगाएं, फलदार ना लगाएं लोग उसको। पाम यहाँ पे होता ही नहीं है, पाम मलेशियन पौधा है, आपका फार ईस्ट का पौधा है, उसको आप रोड्स के ऊपर, ये यूनिवर्सिटी के साथ साथ चलें, सारा पाम लगाया हुआ है। मुझे बताए उसका क्या फायदा है इनको? मुझे तो ये भी आई डोंट नो। पाइन एवेन्यू बना लिया, और भाई पाइन यहाँ का दरख्त नहीं है, पहाड़ी इलाके का दरख्त है। अगर वो बहुत पसंद है कोई जाति मुरा वालों को, तो आप जरूर उनके घर के बाहर लगाएं। शीशम के दरख्त वैसे ही खत्म होते जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, जो खुदरो पौधे हैं, आपका पीपल यहाँ खुदरो है, वो वो आपके घर की दीवारों के पुराने घर है ना, वो भी परिंदा, वो भी कोई परिंदा जब वहाँ से वो खा के आता है, उसका छोटे छोटे होते हैं, वो बीज खाता है। आप पौधे लगा नहीं रहे हो, लोगों को कह रहे हो कि लगाएं। लोग बेवकूफ हैं, लोग रोज गुजरते हैं भाई, आपके सारे कैंट ड्रेन, सिटी ड्रेन के इर्द गिर्द से लोग निकलते हैं, तो वो देखते निकलते हैं कि वहां पर आपने कब्जे कराए हुए हैं, पार्किंग एरियाज बनवाए हुए हैं, वो आपकी जगह है। जिस तरह केनाल की साइड पे, दोनों साइडों पे पौधे लगे हुए हैं ना, ये जो नालों की दोनों साइडों पे तजावजात की बजाय और वो झुग्गियों की बजाय दरख्त लग जाए, तो आपका वो पूरा एरिया सिक्योर हो जाता है। खूबसूरती और दूसरा, आप नेचर के जितना करीब जाएंगे उतने ही मसाइल कम होते जाएंगे। बट मुझे अफसोस है इस चीज पे कि आपने कहा कॉल करी, हमने कॉल की, हमने कहा चले प्लान चले, आमिर भाई को मना लेती किसी तरह, उनका गुस्सा। ना इसमें एक और चीज है कि आप देखें, जहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा होती जा रही है, गुलबर्ग है, शादमान है, कोई भी जितने भी एरियाज हैं, वहाँ पे ग्रीनरी की कमी है, और वो आर्टिफिशियल ग्रीनरी है, जिसपे हमारे भाई हर प्रोग्राम में वो लड़ते भी हैं, बातें भी करते हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी भी स्पेस मिलती है, वहाँ पे आपको पौधे लगाने चाहिए, जो बड़े पौधे हैं, जिनसे कोई 100-200 बंदों को ऑक्सीजन मिले, कार्बन डाइऑक्साइड वो लें आपकी। लेकिन अगर आपने माहौल को साफ सुथरा बनाना है, तो उसके लिए आपको बड़े पौधे लगाने होंगे। ये गमले वाले पौधे से आपका गुजारा नहीं होगा। इससे तो गुजारा है। जल्दी बुजली लाइटें लगाने से आपकी वो माहौल ठीक नहीं होने वाला, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये जो लगाई आपने कनाल पे के लिए, अट्रैक्शन के लिए, लेकिन हमने ऐसी अट्रैक्शन नहीं लगाए, लाइटें वो लगाएं, हम इस बात पे इतराज नहीं करते कि वो जरूर लगाएं, ज़ाहिर लोगों को अट्रैक्ट करती है। आपका असल जो काम है ना PHA का, पहले वो आप कर लें। असल बात ये है कि आपको वो वाले पौधे लगाने चाहिए जो बड़े पौधे हों, जो हमारे माहौल के मुताबिक हों। आप यहाँ पे बंदा बात को वाइंड अप ना करें प्लीज। मुझे एक बात जरूर करनी है, मुझे मस्ट अप्रिशिएट करना है मार्टन सोसाइटी वालों को। मैं रोजाना गुजरता हूँ, बड़े पौधे लगे, उन्होंने जो पौधे लगाए हैं पीपल के, वो एक तो बड़े साइज के हैं, फिर उन्होंने उनके साथ सपोर्ट लगाई है, ताकि आजकल क्योंकि बारिश और आंधी का मामला है, तो मैं अगर कहते हैं तो मैं किसी दिन उसकी मूवी भी बना के लाऊंगा। उन्होंने उनको दरख्तों को बकायदा सपोर्ट किया हुआ है कि ये गिरे ना। पीपल के दरख्त हैं, पीपल और बरगद के दरख्त की उम्र ही बहुत ज्यादा होती है, उम्र भी ज्यादा है, फिर परिंदे उस पर रहना पसंद रहते हैं, आपका माहौल भी अच्छा रहता है, अच्छी छांव वाला एरिया रहता है। ये बड़ी अच्छी बात की साई ने, मैं मस्ट अप्रिशिएट की साई साहब का ये फायदा जरूर है, अच्छी बात जरूर कर देते हैं कि ये लंबी उम्र वाले दरख्त हैं,
इनको आपको ज्यादा फिर या इस वक्त तो केयर की जरूरत होगी, इसके बाद ये आपकी केयर करेंगे। नहीं, इनकी केयर की ये नेचुरली इनको वाटर चाहिए होता है, वो आपको जाके डेली पानी भी नहीं देना पड़ता कि जाके पानी जरूर देना है। उसका इनका ये होता है कि जब ये थोड़ा बड़े हो जाए, इनका तना बन जाता है, तो आप उसके गिर्द छोटे छोटे पत्थर रख दें, वो इसकी सपोर्ट में होते हैं, उससे ही इनको फायदा होता है। चूंकि हमारे ढेरे पे ये लगे हुए हैं, हाँ। और मेरे दादा के हाथ का लगा हुआ बरगद अभी भी चल रहा है, तो आप अंदाजा कर लें। खैर मुझे तो ये खबर अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा हम जरूर स्टार्ट में डिस्कस करेंगे, बट असल शहर के मसाइल हैं जो हम देख रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द माहौल आलूदा हो रहा है, उसमें जो PHA का किरदार होना चाहिए वो नहीं है। बाकी जो आपने कहा कॉल करें और पौधे ले जाएं, वो आप किस तरह से कॉल होगी वो आपने आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दिया है। इस पर अफसोस किया जा सकता है, अब क्या करें। अब ये ना हो कि वहाँ पौधे लेने जाएं और रेस को स्पार्क तो आप कह दीजिए पैसे भी दे दें, कुछ पता नहीं ना हालात क्या है। अच्छा जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सो आज डेट है जी 22 तारीख और 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशों की तवक्को है। ये मानसून का नया स्पेल है। अच्छा जी, इस पे हमने बात करनी है, बट इससे पहले अखबार में एक तस्वीर है और वो ज़रा सामने भी दिखा दें जी स्क्रीन पर। आमिर रज़ा खान साहब और सई साहब, ये है जी फिरोजपुर रोड की तस्वीर जहां पर बनाई गई बाइकर लेन मसाइल का अब मैं कहती हूँ तनावर दरख्त बन चुका है। रूटीन में यहाँ पर ऐसे वाकयात हो रहे हैं। अली साई साहब, ना ये मेरे फोटोग्राफर की पहले दिन मेरा नजर पड़ी है, मैं तो चौथी गाड़ी देख रहा हूँ। नहीं साई साहब, ये रूटीन में हमारे रिपोर्टर्स भी ये खबर परसों भी मैं देख रहा था कि गाड़ी यहाँ पे फकरीम टावर के सामने जो अच्छा, आप भी आते हुए देख के आया था। तो ये तो रूटीन की चीज़ है। मैं इसमें फिर वो CTO की ये एक था कि बाइकर्स लेना अलहदा कर दी जाए, लेकिन उस मीटिंग में जो वो लोग बैठे थे जो चाहते थे कि 12-14 करोड़ रुपया लगे और उसमें कुछ ना कुछ उनको हिस्सा मिले, उनका कहना था जी कि इसमें एक डिवाइडर बना दिया जाए। तो वहाँ पे कुछ अफसरान ने कहा कि अगर आप डिवाइडर बनाएंगे तो मानसून का जो पानी है उसमें बरसाती पानी में भी मसला होगा और फिर लोगों को भी इशू होगा कि आप पहले 3-4 रो जो हैं वो रोड पे वो 2 रह जाएंगे, इससे शहरियों को मसाइल का शिकार होगा। मैं अक्सर देखता हूँ कि जो गाड़ी होती है गलत U-टर्न ले रही होती है, उसमें हम लाहौरिये तो चलें वो जानबूझ के करते हैं, जो वैसे दूर दराज के इलाकों से आते हैं जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, मैं अक्सर फिर उनको ऑब्जर्व करता हूँ कि जो गाड़ी गलत U-टर्न ले रहा होता है ना, वो बेचारा किसी दूर दराज के इलाके से होता है, उसको पता नहीं चलता। और इसी तरह आपकी ये जो रोड है, जो रोज़ इस पे सफ़र नहीं करते, जब वो आते हैं तो वो गलती से इस जो डिवाइडर है इस पे चढ़ जाते हैं। मेरी अपनी गाड़ी शुरू में 1-2 दफ़ा इस पे चढ़ने लगी थी, सेकंड के फ़र्क से बची थी। तो ये डिवाइडर नहीं होनी चाहिए। CTO ने इस पे एक आइडिया दिया था कि वो जो लाइटों वाले होते हैं ना, लगे होते हैं वो कैट आइज टाइप, वो कहे थे वो लगा दें, तो फिर किसी ये डे टाइम भी होते हैं, फिर किसी वहाँ पे कोई नहीं, ये वाकयात होते दिन में। वहाँ पे जो साइंसदान थे उन्होंने कहा नहीं जी, इससे तो जो लाइटें हैं तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे आ जाएंगे मेन रोड पे। जो है ना वो आपको सुस्त रवि का शिकार जब से ये बनी है। तो मैं आज भी, मेरे आगे एक बाइक वाला बड़ा पढ़ा लिखा शक्ल से लग रहे थे, वो फास्ट लेन में आ रहा था, मैं उसको हार्न भी दिया, मैंने सारा कुछ करके देखा, उसने मुझे रास्ता नहीं दिया। आज वार्डन्स ने बड़ा सख्त नाका लगाया हुआ है फिरोजपुर रोड पे, हेलमेट्स का साई साहब प्लीज, नहीं ये तो आप ना कहें, सामने हर रोज वार्डन खड़े होते हैं लेकिन बाइकर लेन में कोई नहीं जा रहा। सुन तो ले, पहले उस तरह नाकाबंदी नहीं होती थी, कल से बड़ी सख्त नाकाबंदी है, उसमें वो हेलमेट भी चेक कर रहे हैं और ये जो वायलेटर है इनको भी देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको फिरोजपुर रोड पे वो ना कल डेटा में मिल जाएगा कितने चालान हुए और क्या कुछ किया। आमिर रजा खान साहब, हाँ बिल्कुल ठीक है जी, इस गाड़ी वाले के ड्राइवर का तो पहले तो लाइसेंस कैंसिल करें। कितने लाइसेंस जो अपनी होश में नहीं था, ये लोगों की जान ले सकता है। लाइसेंस कैंसिल जितने चढ़ेंगे उतना होगा। यूरोप अमेरिका मुहज़्ज़म ममालिक में एक फीता खींचते हैं वो इस तरह से, एक बिल्कुल सा, और इसका कैप्शन पता क्या लगा हुआ है कि कम ऊंचाई वाला डिवाइडर। आप मुझे बताएं यहाँ पे दीवारें चीन बनवा दी जाए, और भाई एक कोन रखते हैं, वो एक कोन, किसी की जरूरत नहीं है उस कोन के इस तरफ या उस तरफ चला जाए। पहली बात तो ये है कि इस ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल किया जाए, इसकी गाड़ी जब्त की जाए, और क्योंकि ये किसी की जान के लिए ख़तरा हो सकता है किसी वक्त भी, किसी जगह पे भी,
ये आदि मुजरम होएगा और इसको ड्राइविंग नहीं आती सॉरी है। अमर भाई, यही वो गाड़ी तो बाइकर लेन भी इसको ड्राइविंग नहीं आती है, ना, ये वही गाड़ियां हैं जिनकी अल्लाह माफी दे खबर फिर आती है कि तेज रफ्तारी के बायस हादसा हो गया, इतनी कीमती जाने जाया हो गई। तो ये तो तस्वीर से बोल रही है कि ये गाड़ी कितनी रफ्तार में होगी, ये डिवाइडर का कितना लंबा रास्ता तय करके कहां तक पहुंची हुई है। बिल्कुल ऐसे ये तस्वीर मुंह से बोल रही है कि ये ड्राइवर की नेग्लिजेंस है, नाअहली है। मैं भी चलाता हूं, आप भी चलाती हैं, ये भी चलाते हैं। जिनको ड्राइविंग आती है और जिनके पास लाइसेंस हैं और जो रूटीन में चलते आते हैं, उनके लिए तो ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कल कराची में 4 तेज रफ्तार गाड़ियों ने 5 लोगों की जान ले ली, सिर्फ कल कराची में। आप मुझे बताएं कि ये गाड़ियां जो हैं, ये क्या वहां डिवाइडर लगे होते, फुटपाथ पे चढ़ी हैं वो? अब आप कहें जी वो कम ऊंचाई वाले फुटपाथों पे चढ़ गई गाड़ियां, ये कहें आप? ये एक तो जराइम है, क्राइम है। दूसरा, साहिब साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैं आज क्योंकि फिरोजपुर रोड से आया हूँ, आज वो किसी बाइकर को बाइकर लेन के अलावा नहीं जाने दे रहे। बड़ा सख्त नाका था जी कदाफी के बाहर, और वहां से कोई ट्रैफिक का हर्डल नहीं था, और मोटरसाइकिल वाले अपनी लेन में जा रहे थे, हम गाड़ियों वाले अपनी लेन में जा रहे थे, और कोई हर्डल नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, कोई सुस्त रवि नहीं थी। मैं खुद देखकर अभी आया हूँ, तो मैं जरूर बयान करूंगा। दूसरा, ये जिस तरह के ड्राइवर हैं, थैंक यू सो मच साई साहब और आमिर भाई, आपने आज बता दिया कि बहुत अच्छे तरीके से नहीं खत्म हो गया। मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ आप लोगों की कोशिशों को कि आपने कहा कि आज बाइकर लेन का मौसर इस्तेमाल हो रहा है। आज हो रहा है, करवाया जा रहा है, कितना टाइम हो रहा है, डंडा रख के आप बाइकर लेन का मौसर इस्तेमाल करा रहे हैं। लोग तो यहाँ ये सिखा रहे क्या खाना है क्या नहीं खाना, हमें तो ये नहीं पता। एक बात है, हर रोज सफर करें आप। आज ये 2 घंटे के लिए आप देखा है, पूरे दिन लोग तो नहीं, तो क्या करें? नहीं, पूरे दिन वार्डन नहीं होंगे तो बाइकर लेन का मुझे एक बात बताएं, ये अच्छा एक बात सुने कि 6 माह हो गए, ये आपकी सोसाइटी की भी कोई जिम्मेदारी है कि सारा कुछ नहीं, वो सारे वार्डन करेंगे। फिर आपको बड़ी ये इस बात की फिर तकलीफ होती है कि इतने चलान उन्होंने कर दिए। भाई वो आपको इतने दिनों से कह रहे हैं कि बाइकर्स लेन इस्तेमाल करें। आपको पता है बाइकर्स लेन आज वो चलान कर रहे हैं, बाइकर्स लेन में अभी तक कोई हादसा पेश नहीं, अल्लाह माफी, कोई फैटल एक्सीडेंट कि देखिए जब तक डंडा लेके वो खड़े रहेंगे, बाइकर लेन का इस्तेमाल हो जाएगा। आप जिसको नहीं आता है उसके लिए डंडा ही जरूरी है ना। एक बात सुन लें, ये तो हम कह रहे हैं हमारी ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। हमें तो ये नहीं पता हमने खाना क्या है क्या नहीं खाना। आप भी अपने प्रोग्राम में सेगमेंट जब से बाइकर्स लेन बनी है ना, उसमें से कोई फैटल एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। आप भी यहाँ रोज डेली जिस दिन होना है तो ये खबर आपने लाजमी डिस्कस करनी है, क्योंकि आयशा की इस तरह की खबरों पर नजर होती है। तो जब आपको एक महफूज रास्ता दिया गया है, आपका एक्सपेरिमेंटल फेज भी निकल गया कि 6 माह हो गए हैं, आप क्यों मेन रोड पे आके गाड़ी से बाइक चलाते हैं? नहीं हो रहा साहब, वो किस तरह आज तो इस्तेमाल हो रहा है। फिर तो आप क्या छुरी मारी जाए बंदे को जो बाइक ले, उसको शर्म ही दिलवानी है ना, उसका चलान ही करना है, सारा कुछ तो करके देख लिया। इसके बाद आप देखें ना, अच्छा एक और चीज देखें, अब सीटीओ ने एक डायरेक्शन दी है कि जिसके एरिया में बगैर हेलमेट के बंदा नजर आएगा उसकी मैं 1 साल की सर्विस जब्त करूंगा। अच्छी बात है। अच्छा ये सुने, ये वार्डन के लिए जब इतने सख्त आर्डर हैं, अब हमें पता है कि जब उस बंदे की सर्विस जाएगी तो हर सूरत में चलान करेगा, लेकिन इसके बावजूद आपको बगैर हेलमेट के लोग नजर आएंगे। हम तो इतने बेशरम लोग हैं, हम तो अगले का भी ख्याल नहीं करते ना। हमें तो ओवरटेकिंग लाइंस का नहीं पता, जो रोड के ऊपर लाइंस लगी होती है ना, नहीं पता है। तो मुझे बताएं कि वार्डन कहां तक आप बाइकर लेन को ही थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। ये मानसून में अगर बहुत तेज बारिश होती है, पानी जमा हो जाएगा तो ये मसला नहीं हो गई। आप मुझे लाहौर में जो पिछले एक हफ्ते में बारिश हुई, भाई निकल भी गया, पानी आता है पानी चला जाता है, ये कोई ऐसी मसला नहीं है। अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो ये जरूर डिस्कस करें, लेकिन दुनिया का कौन सा मुल्क है इस वक्त आप न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, टेक्सास, आप देखें वहां पे क्या हुआ है, मक्का मदीना सब जगह जाता है, पानी आता है पानी चला जाता है। ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है कि मानसून में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी एहतियातें जारी रखें। हाँ, जो आपके ड्रेन हैं उनके गिर्द तजावजात हैं, मैंने आपके पहले सेगमेंट में भी ये बात की थी, दोबारा करने लगा हूं, उनको तजावजात को ख़त्म कराएं, तब जाकर कहीं मामला आपके कंट्रोल में आएगा। जब तक ये तजावजात रहेंगी, जब तक कूड़ा करकट उसमें फेंका जाता रहेगा, तब तक ये सूरत हाल रहेगी। ड्रेन हमने बंद कर रखे हैं। पूरे मुल्तान रोड की जो ड्रेन है, जो ऑरेंज चेन के नीचे है, इस वक्त बंद है, उसमें पानी जमा है, उसमें मच्छर पैदा हो रहा है।
किसी को ख्याल नहीं है उसका। इतनी गंदगी है वहाँ पे और इतनी बू है कि वहाँ से गुजरना मुहाल है। मुझे बताएं, उसमें अगर पाले से पानी फिल है तो नया पानी जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? सही। हमने पानी के लिए जगह नहीं छोड़ी। एक और चीज़ देखें ना, हम ये कहते हैं जी सड़कों पे पानी खड़ा हो गया, बिल्कुल कई सड़कों पे पानी खड़ा होता है, लेकिन किसी जगह पे आपकी भी नहली है जहाँ पे आपके लोग खड़े रेडी लगाते हैं, कोई ठेला लगाते हैं, शापर फेंकते हैं, वो जो सुराख में फंसे होते हैं, और जब वो आते हैं बंदे सिर्फ एक शापर खींचते हैं तो सारा पानी आपका ड्रेन हो जाता है। अपने आप पे भी तो कोई जिम्मेदारी ले ले, हर चीज़ हमने गवर्नमेंट पे ही डालनी है। बट जी ये नया स्पेल शुरू हो रहा है जी 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ तेज बारिश। इसमें ये है कि अपना आप ख्याल जरूर रखें, एवं खंबे हाथ ना लाओ, रैश ड्राइविंग ना करो, एहतियात ना ड्राइविंग करो, और आप जिन्हें कच्चे छत ने लाजमी तौर पर एहतियात करें, क्योंकि बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं जिस दिन भी ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा टाइम के लिए बारिश होती है, तो इस तरह के जो हादसात हैं वो रिपोर्ट होते हैं। हमने जी बार बार देखा छतें गिरने के वाक़यात हुए, तो इसके लिए तो आप लोगों ने खुद जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करना, अपने घरों पर नजर रखें। नहीं एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं। डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है, तखमीना तलब कर लिया गया है, शहर में ट्रैफिक इशूज़ का हल, ये गेम चेंजर मनसूबा होगा। वैसे खासी देर से इसके बारे में सुन रहे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा लागत होगी, मतलब हो गए हैं कोई 10-12 साल मुझे इसके बारे में सुनते हुए। ये मंसूबा कह लें, वॉक एंड शॉप एरिना कह लें, ये बहुत पुराने मंसूबे। शायद जब मैंने पहले दिन सहाफ़त में कदम रखा था सिटी 42 के दफ्तर में, ये तब से बात मैं सुन रही हूँ। आमिर रज़ा खान साहब सही कह रही हैं? ये सही कह रही हैं, और ये हम भी बहुत दिनों से ये सुन रहे हैं, बहुत दिनों से शोर है। मेरा ख्याल नून लीग की वो हुकूमत खत्म हुए जो है 13 ये 12-13 की बात है, 11-12-13 की बात है, मुझे जो याद पड़ता है आज से कोई ठीक है, हाँ 12-13-14 साल पहले की बात है। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, मैं वो रास्ता देखने गया था कि कौन सा ड्रेन है, कैंट ड्रेन है जी, गुलबर्ग से ये उठेगी और ये पूरे कैंट ड्रेन को कवर करते हुए ये गुलशन रावी से होते हुए चली जाएगी वहां तक। अच्छा, ये एक मनसूबा, ये एक मनसूबा इन्होंने रखा हुआ है। फिर एक ट्विन टावर वाला मनसूबा है, हर एलडी का डीजे जो है, मैं आता हूँ उस तरफ भी आता हूँ, वो ट्विन टावर वाला जेल रोड पे जो बनना है जिसमें एक पुल भी होएगा, वो एक मनसूबा है। फिर इसी तरह से वॉक एंड शॉप वाला मनसूबा है। इसके बाद इनके पास अब नया 2-3 मनसूबे आगे, कलमा चौक अंडरपास, डबल ड्यूअल अंडरपास का मनसूबा है, ट्राम वाला भी था, ट्राम वाला तो बेवकूफ वाला कैनाल पे भी कोई ट्राम चलता है, बेवकूफ वाला मनसूबा है ना ट्राम। इसके बाद शॉर्टेस्ट वे टू मोटरवे वाला मनसूबा था, जो कि आपने कैंट की पूरी आबादी को मोटरवे का सस्ता और आसान रास्ता देना था। बहुत जबरदस्त मनसूबे। नहीं मनसूबे अच्छे होते हैं, आप शुरू करें तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ खबर बनवाने के लिए मनसूबे रखे हुए हैं तो ये इंतहाई बुरे हैं। नहीं कि इतनी मुश्किल तैयारी है, बार बार डिजाइन तो बना हुआ है आमिर भाई। नहीं सारा कुछ ही बना हुआ है, सारे मनसूबों का बना हुआ है। मुझे तो याद है कि वो जो डुअल एक्सप्रेस वे था वो निगरान दौर में तो उसका इफ्तिताह हुआ था, और मोहतरमा हमारी जो वज़ीर आला हैं काबिल कदर काबिल एहतराम, उनके परदादा के या परनाना के नाम पर, गामा पहलवान के नाम पर वो रखा गया था। नासिर भोलू आए थे और उन्होंने उसका इफ्तिताह किया था, काम का आगाज़ हुआ था। लेकिन जैसे ही मुहतरमा आई, उनको शायद अपने नाना या परनाना से, नाना या परनाना है, परनाना होंगे गामा, हाँ परनाना होंगे, नाना नहीं, अच्छा, उन्होंने अपने जो गामा पहलवान थे, इमाम बख्श उस गामा पहलवान, उनके नाम पर बनने वाले इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया। अब ये कौन कहे कि भाई ये आपके ही ख़ानदान का मंसूबा था, नाम था, ठीक है, आप अपने बाबा के नाम पर जो भी चीज़ें बना रही हैं बड़ी अच्छी हैं, एक आध चीज़ ननाल में भी थे, छो नहीं आपने दी थी, ये तो आप इल्ज़ाम भी नहीं आना था कि आपने दी है। नासिर भोलू साहब को कराची से बुलाया गया था और उनसे इफ्तिताह करवाया गया था, बड़ा गुर्ज लेकर उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था, निगरान दौर की बात है। वो मनसूबा भी ख़त्म हो गया। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे जो है ये हर साल इसी तरह से आता है, चला जाता है। सच साहब आप क्या कहेंगे इस पर? मैं फिर इसमें मनसूबा बहुत ज़बरदस्त है ना, कोई काम करना हो ना आपने, तो वो चाहे जितने मर्जी फंड्स आप यूटिलाइज़ करें, आप हुकूमत को भी कन्विंस कर लेते हैं, आप वो काम भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने बात करनी है और आमिर भाई ने और आपने बोलना है, तो मैं आप दोनों से माजरत के साथ नहीं मैं आईजी साहब की बात कर रहा हूँ। आईजी पंजाब जब आए थे तो इनके 13 अरब के या कोई 17 अरब के फंड्स थे जो नेशनल बैंक में पड़े थे, और उस पर इंटरेस्ट बड़ा कम आ रहा था, वेलफेयर के फंड। और पिछले 2 जो आईजी साहबान थे वो इनको दूसरे बैंक में नहीं लेके जा रहे थे जी, कि पता नहीं क्या इशू हो जाएगा। आईजी साहब ने आते ही उन्होंने कहा जी फौरी दूसरे बैंक में शिफ्ट करें, अगर वहाँ पे हमें 8 करोड़ की जगह पे 12 करोड़ रुपया आ रहा है तो हमने नेशनल बैंक को चाटना है, आप प्राइवेट बैंक में रख लें।
जो भी चीज़ आएगी मैं उस पर अपने पे ऑन करूँगा। पिछले 15 सालों में 30,000 तरक्कियाँ नहीं हुई होंगी जो IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने पिछले 2.25 साल में दी। 20,000 भर्तियाँ दे दी, आगे फिर 5,000 भर्तियाँ आ रही हैं इसी को 2-4 माह के दौरान। किसी एक DSP को उस तरह सज़ा नहीं दी जिस तरह साहबका IG साहब आन देते थे कि मेरा अर्दा रूम होगा तो मेरी बल्ले बल्ले होगी। आप दफातर देख लें, थाने देख लें। अब IG ने तो आपको ये चीज़ें ठीक करके देनी है, बाकी काम तो करना है आपकी फोर्स ने जो नीचे बैठे। अच्छा सही साहब, बात तो यह है एलिवेटेड एक्सप्रेस की, मुझे एक वाकया याद आ गया और उस वक्त थी अपने पे तो नहीं, सॉरी, आपने करनी है बात, मैं वही बात करना है। अगर आपने कुछ करना हो ना तो आपको फिर कोई ऑडिट की टेंशन नहीं, आपने नेक नीति से काम करना है। आप कह रही हैं कि जब से मैं जर्नलिज्म में आई हूँ मैं ये एलिवेटेड एक्सप्रेस पढ़ती हर साल आ रही है और मैं भी सुनता आ रहा हूँ। हम दोस्तों के ग्रुप में बैठे हुए थे तो मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा यार ऐश्वर्या राय खूबसूरत बहुत है, तो एक ने कहता है लबनी नहीं, खूबसूरत है या ना खूबसूरत है, तो जिथे है तो उत्थे गुजारा कर। एलिवेटेड एक्सप्रेस आपको नहीं मिलनी जितना अच्छा बनजी मनसूबा हो। ये नहीं बनना, ये सिर्फ एक बयानबाजी के लिए हर नया सेक्रेटरी, हर नया वजीर, हर नया वजीर आला इस एलिवेटेड एक्सप्रेस को बेचता है, इस टिन टावर को बेचता है, इस शॉप एंड वॉक अरीना को बेचता है। मेट्रो बस बन गई, ऑरेंज लाइन ट्रेन बननी थी, अगर नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन सकता है तो नहीं, कैंसर हॉस्पिटल तो बहुत जरूरी है जी बनना। वो मैं कह रही हूँ सब चीजें बन रही हैं। यही कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ अपने नाना पर नाना के नाम पे भी भैया आपका वो था, वो डुअल वे वाला जो अगर नवाज शरीफ IT सिटी बन सकता है तो ये क्यों नहीं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं बनना? आमिर भाई इस तरह तो ना कि बनने वाली चीजें बहुत बड़े यहाँ पे बजट की जरूरत बन सकता है। मैंने क्या कब कहा कि नहीं बन सकता? आपने कहा ये तो नहीं बनना। आपको साइड साहब ने IG नहीं मिलनी, आपने मुझे ऐश्वर्या नहीं मिलेगी तो आपको एलिवेटेड एक्सप्रेस। हाँ तो आपको भी मिलना, वो होना ही नहीं। खूबसूरत बड़ा है मनसूबा, मैंने भी कहा था खूबसूरत बहुत है। मैंने आपको इसलिए मिसाल दी है कि जिस बंदे ने करना होता है फिर उसको टेंशन वो करता है। अगर आपकी विल हो ना, IG की मिसाल बिल्कुल ठीक दी साई ने, तो उन्होंने तखमीना तलब कर तो लिया, पता नहीं आप लोग क्यों ऐसे करते हैं। खैर अदरवाइज एक और साल का इजाफा कर लेंगे। खतून का नाम तो नहीं, किसने तलब किया है? तखमीना या तहमीना? मेंगल साहब ने, नूर मेंगल साहब। किसी खतून का नाम? अच्छा जी, तखमीना तलब कर लिया है। अगर ना हुआ तो चलें एक और साल से, जहां 14 साल हो गए वहां हम 15वां साल भी ऐड कर लेंगे, और क्या कह सकते हैं। बाकी ये मिले ना मिले, ऐश्वर्या कभी नहीं मिलेगी। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले फोन पर वीडियो भेजी जाएगी। अच्छा, अगर अब आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे आपका चालान होगा, और होगा क्या जी आपके टेलीफोन पे। साई साहब क्या होने जा रहा है? हाँ, बेसिकली ये CM साहबा ने कोई 1 माह पहले एक टारगेट दिया था ट्रैफिक पुलिस को। हंस रहे हैं? नहीं मैं आपको बताता हूँ। वीडियो क्लिप भेजने पे हंस रहा हूं। नहीं वीडियो क्लिप पे नहीं, उसमें ये करने ये जा रहे हैं कि CM ने कहा था कोई भी चालान जो है वो वीडियो एविडेंस के बगैर नहीं होगा, और इस पे इन्होंने बॉडी कैम भी देना शुरू कर दिए हैं, मोबाइल भी, और आपके जो सेफ सिटीज के कैमरे हैं वो भी लगने शुरू। मोहतात रह के गाड़ी चलानी होगी। पहले तो तस्वीर आ ही रही थी, वो चलानी की वार्डन्स की तरफ से नहीं आ रही थी। अब ये सारा कुछ सिंक्रोनाइज करके जितने भी आपके चालान होंगे उसकी 5 सेकंड की वीडियो आपके मोबाइल नंबर, सिर्फ चालान, मैं आपको ये बताने लगा कि सिर्फ चालान की हाँ। आपके उनका डाटा आपस में कर रहे हैं इंटीग्रेट, एक्साइज का और पुलिस का। वो नंबर प्लेट से ही आप पहले तो आपसे पूछते थे, आपके डॉक्यूमेंट्स लेते थे, HSC नंबर डालते थे, इंजन नंबर डालते थे, ID कार्ड नंबर डाल के डाटा निकालते थे। अब आपकी नंबर प्लेट से ही वो डाटा उठाएंगे, उसी से आपका मोबाइल नंबर आएगा और आपके मोबाइल पे 5 सेकंड की वीडियो जाएगी QR कोड के जरिए। ठीक है, आप उसको प्रेस करेंगे और आपके सामने आ जाएगा कि ये हमने। तौबा करें साई साहब, मुझे तो इस तरह के QR कोड से इतना डर लगता है, मैं तो कभी ओपन ही नहीं करती। नहीं, वो बिल्कुल मैं भी नहीं करता, लेकिन ये उनके मखसूस जो एक नंबर है वो जो नहीं, आप इस पे देखिएगा कितनी फेक चीजें शुरू हो जाएंगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। चले वो फेक चीजें तो फिर वो अगली बात है, लेकिन जो ट्रैफिक आप मुझे ये बताएं, एक और चीज के कैमरों से मदद ली नहीं, यही मैं आपको बताना, इसमें एक और चीज करने जा रहे हैं कि आप तकरीबन 6.5-7 अरब के चालान है जो पिछले 4-5 साल से हमारी तरफ आपकी तरफ पेंडिंग है। हम वायलेशंस करते हैं, पेमेंट नहीं करते। अब वो करने ये जा रहे हैं कि समरी भिजवा रहे हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर आप अपने वायलेशंस के जुर्माने अदा नहीं करेंगे तो 10%, 15 दिन के बाद 50% और 1 माह के बाद 100%। और आपके जब 100% चला जाएगा 5,000 जुर्माने भी चूँकि बढ़ने जा रहे हैं ना, ये भी 10-10 गुना बढ़ रहे हैं जुर्माने। यही वो उस दिन बात कर रहे थे कि
DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर साहब कह रहे थे जी कि एक पराडो वालों को क्या है कि 200, 300, 500 हज़ार का जुर्माने का। मोटरवे का एक DIG उस दिन बैठा था, उसने कहा कि 5-5, 10-10 वायलेशन मारते जाते थे और 200 की स्पीड पे जाते थे और जाके वो फाइन दे देते थे, उनको मसला ही कोई नहीं था। अब इन्होंने 150 के ऊपर चूँकि FIR देना शुरू किया, तो यही चीज़ वो कोशिश कर रहे हैं कि जब आप अपने फ़ाइन्स अदा नहीं करेंगे तो आपको 1 माह के बाद वो डबल हो जाएंगे और इसी तरह आगे फिर बढ़ते जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर वही बात है कि हमने खुद से तो अमल दरामद करना नहीं, अगर खुद से अमल दरामद करते होते तो ये 7 अरब के ई-चालान पेंडिंग ना होते, ये 1 अरब के पेंडिंग होते, फिर गवर्नमेंट को इतने सख्त स्टेप्स लेने की ज़रूरत ना पड़ती। ये सारे इकदाम के बावजूद आपकी CM, आपकी ट्रैफिक पुलिस से अभी तक खुश नहीं है, चूँकि वो कहती हैं कि हादसात में कमी नहीं हो रही, वायलेशंस में कमी नहीं हो रही, ट्रैफिक पुलिस प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो इसलिए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। नए DIG को IG पंजाब एज ए चैलेंज लेके आ रहे हैं। साहब ये हर तरह की वायलेशन पर आएगा कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, मोबाइल फोन हर तरह की वायलेशन, आपका वार्डन खड़ा ना, वो ऐसे चलान कर ही नहीं सकता जब तक उसके पास वीडियो या तस्वीर नहीं है। ये आने वाले दिनों में इस पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा, बॉडी कैम देना शुरू हो गए हैं। अब सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरे पंजाब में ये काम शुरू हो रहा है। यानी वार्डन्स के यहाँ कॉलर पे जी वो कैमरा लगा होगा और उनके पास एविडेंस होगा कि जी आपने चालान किया है, वो पिक्चर होगी जो QR कोड के जरिए आपके मोबाइल पे जाएगी। आमिर भाई, ऐश्वर्या राय नहीं, ये होगा, ये मैं ऐश्वर्या राय ये कह रहा होगा, और आपको CTO कहे, अच्छा, कोई चीफ मिनिस्टर कहे, और शहर छोड़ दे भाई, छोड़ दे। शायद मॉडल एक मिनट नहीं, होल्ड ऑन, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, मैं सुनता रहा और ऐश्वर्या राय को ज़हन में लेकर सर धुनता रहा, मैं खुश होता रहा, क्योंकि खुशी की बात है कि तमाम चिंग चीज़ के नंबर्स लगे होंगे, तमाम चिंग चीज़ वाले हेलमेट पहने होंगे, तमाम चिंग चीज़ वालों के पास एंड्रॉयड फोन होएगा, तमाम चिंग चीज़ वालों को QR कोड से लोड करके चलान भेजा जाएगा। मैं तो खुश हुआ, लेकिन ऐश्वर्या राय नहीं, मैसेज पे जाएगा। कहा किस पे? मैसेज पे जाएगा, किस पे? व्हाट्सएप पे बोला जाएगा, मैसेज आए आपको मैं दिखाऊं, मेरे साथ चले, ये मुल्तान रोड पे मंडी स्टॉप है, मैं आपको 12, 15 साल के बच्चों को चिंची बगैर नंबर के चलाते हुए दिखाता हूं। पूरे लाहौर में जो लोडर रक्षा चल रहा है, किसी एक का नंबर आप मुझे दिखा दें। पूरे लाहौर में जो पानी और दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियां हैं, उनके नंबर्स आप मुझे दिखा दें। 1 सेकंड का टाइम नहीं, भाई 1 सेकंड का टाइम आप करते हैं, तो सुन लेना आप। मैंने बात शुरू की थी ऐश्वर्या राय से, और बात तो ये एक और ऐश्वर्या राय दिखाई जा रही है, नहीं बात जो बहुत खूबसूरत है, मिलनी हमें है नहीं, एक मौका, ये कहानी है। गाड़ी वाले जो हैं वो इससे डर जाएंगे। चलो, इससे अवेयरनेस में थोड़ी आ जाएगी। 1 सेकंड बात ये है कि आपके जो लोडर रिक्शे हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म नहीं है, चूंकि वो कैटेगरी सिस्टम में है। तो कैसे फिर उनको चलान वो क्या इससे बड़ी हुई ऐसा मसले की जारी है। भाई बात सुनेगी, इलेक्ट्रिक बाइक्स के इनके पास कानून नहीं है, लोडर रिक्शे का इनके पास बात सुनेगी तो बगैर कानून के वो बन कैसे रही है? उनको तो CCTV के हवाले करना चाहिए। बात सुनेंगे तो जो बना रहे हैं वो बगैर कानून के बनाए जा रहे हैं। चिंगजी रिक्शे सारे आपके रजिस्टर्ड होते हैं, आप जिसका भी आए, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ चले साहिब साहब, वो कैमरा मेरे साथ भेजे, मैं और साहिब चलते हैं। ये जो पुल उतरता है, ये कच्चा जेल रोड वाला, यहाँ से हम उतरते हैं, मैं और साहिब साहब गिनते हैं कि कितनों पे नंबर हाजी साहब, इसमें अब किसी का क्या कसूर है? ना रजिस्टर्ड भाई उतरे चलान ना कसूर साहिब साहब। हाजी साहब भी तो गाड़ी लेके 2-2 साल रुके रहते हैं, के बाद में रजिस्टर्ड करवाएंगे, हमारे 2 साल पैसे बचेंगे। अब इसमें तो गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं ना, अब अपनी बाइक गाड़ी रजिस्टर्ड करवाएं। सख्ती करते हैं, क्यों नहीं करते? नहीं कर रहे। आपको चिंग जी के चलान कितने, आप एक खबर दिया करें, आज चिंग जी के इतने चलान हुए, छोड़ दें, कारें छोड़ दें, मोटरसाइकिलें छोड़ दें, स्कूटर छोड़ दें, आप सिर्फ ये बताएं कि चिंची के कितने गरीबों के पीछे चढ़ाओ, एक चलान नहीं हुआ होगा। नहीं, आप सही बात है ना सही साहब, अगर आप इतनी जिद्दत लेकर आ रहे हैं, कॉलर पे कैमरे लगा रहे हैं, तो ये मखसूस लोगों के क्यों होते रहे सिर्फ चालान ना? फिर जो सबसे बड़ी मसले की जड़ है, जो आपकी ट्रैफिक का निजाम जो है वो खराब कर रहे हैं, जो आलूगी का सबब बन रहे हैं, जो जानलेवा है। और ये कहते थे गरीब आदमी, और भाई गरीब आदमी काफी देर से कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस, करने दें उसको। वेलकम बैक। खबर यह है कि अस्पतालों में लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है और 2 खबरें हैं मेरे पास। एक दी है जी जाहिद चौधरी साहब ने,
अस्पताल में लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई, वो भी ये कहते हैं। अस्पताल में लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई, शायद सिपरा साहब भी ये कहते हैं। मुझे लगा अखबार में 2 दफ़ा खबर प्रिंट हो गई है, जब देखा कि एक खबर है जाहिद साहब की, एक खबर है शायद सिपरा साहब की, यानी अस्पतालों में बिजली चोरी हो रही है। खबर ये है कि ठेकेदारी इंसाफ में रुकावट बन गई है, दही मराकज़ से ठेके पर देने से मेडिको लीगल केसेस ठप हो गए, प्राइवेट डॉक्टर्स मेडिको लीगल जारी करने के मजाज ही नहीं है। आमिर भाई क्या मामला क्या है ये? कुछ नहीं, ये इस तरह लीड बनानी नहीं चाहिए थी जिस तरह से बना दी गई। मैं परेशान हूँ दोनों। हाँ नहीं, ये अस्पतालों में बिजली चोरी, ये दोनों की लीड एक है, सेम है, और मुझे तो पहले लगा डबल प्रिंट हो गई है। हाँ। अच्छा, अस्पतालों में नहीं, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल पकड़ा गया जी, वो बिजली चोरी कर रहा था, और इसके साथ साथ वहाँ पे मुख्तलिफ दुकानों का और बाकी प्लाजों का जिक्र है जहाँ जहाँ बिजली चोरी लश्कों ने पकड़ी है। तो उसको अगर आप इस तरह से कहें अस्पतालों में, तो बंदे के जहन में पता क्या जाता है? टीचिंग हॉस्पिटल। हाँ, बड़े अस्पताल शहर के। आपने अगर लीड पढ़ी होगी तो आपका जहन एकदम से जाएगा कि शायद जना है, म्यू है, जर्नल है, चिल्ड्रन है, सर्विसेज है। लेकिन ये तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर फिरोजपुर रोड पर कायम है, उसके अंदर बिजली चोरी पकड़ी गई, जो कि बेहतर बात है, मैं समझता हूँ। अदरवाइज अगर आप टीचिंग हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ कौन सी बिजली जो सरकार की क्या चोरी करनी है? बिल्कुल, ये और बात है। लेकिन ये साढ़े 1000 रुपया पेंडिंग हुए तो साढ़ा मीटर ला के ले जाते हैं सरकार के। तो आप हर डिपार्टमेंट के देखें, करोड़ों अरबों के डिफॉल्ट हैं और वो नहीं उतार सकते तमाम ये सरकारी नहीं उतारते क्योंकि वो पब्लिक सर्विस। ये इसमें लिखा है न्यू लाइफ सर्जिकल हॉस्पिटल में डायरेक्ट बिजली सप्लाई। कोई खुदा दा खौफ खाओ, थोड़ा एडा मुकद्दस या पेशा है तो बिजली चोरी कर रहे हो। इसमें ये जो है ना ना कोई पेशा पूछा था, यही पेशा एक्शन जो है ये जो एक्शन है अमजद हुसैन नागरा, ये हमारे इलाके में भी रह के हैं। इनका फिर हाजी साहब ने कहना, चूंकि वो पूरा एक सोसाइटी एक सिस्टम ही करना। मैं जानता हूँ नागरा को, और बड़ा ये वो अफसर है कि जो हर जगह पे खड़ा हो जाता है। ये एक ज़िमनी इलेक्शन थे तो उसमें इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई कि इन्होंने बड़ा हमारे वोटर्स को तंग किया हुआ है। ये इन्होंने कहा मैं अपने स्टांड से पीछे नहीं होऊंगा, मैं बिजली चोरी नहीं होने दूंगा। इनको फिर वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, फिर सिपरा साहब ने खबर दी, फिर इनके आर्डर वापस हुए। ये बड़ी बहुत दफ़ा ट्रांसफ़र हुआ। तो ये वो बंदा है जो अपने बात पे कायम रहता है और अपने इलाके में बिजली चोरी नहीं होने देता। सही। जिस इलाके में ये होता है, लोग मैंने देखा है दुआएं कर रहे होते हैं, वो लेस्को के मुलाजमीन भी, बिजली चोर भी, कि या अल्लाह ये यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि ये खुद सारी चीज़ों को फील्ड में जाकर देखते हैं, और जो बिजली चोर होता है उसको बाकायदा ये पकड़ते हैं, और सख्त आदमी है। दूसरा माशाल्लाह बट कढ़ाई 30 लाख की बिजली चोरी पकड़ी गई। ये हर जगह पे जिसको ज़्यादा माशाल्लाह बट कढ़ाई। कैसा अल्लाह का नाम लिखो, हाज़ा मिन फजले रब्बी। नीचे चोरी का माल। ये हॉस्पिटल की बात भी वही कह रहे थे, जिनका काम चोरी करना हो उनका काम क्या शिफा देना होगा। और ये बिजली चोरी जो है, इससे चाहे आप नमाज ही पढ़े, मैं तो ये समझता हूँ अगर आप मस्जिद के लिए भी चोरी कर रहे हैं तो चोरी है वो, बिल्कुल, और आपकी वो नमाज नहीं होगी। ये तमाम लोग सुन लें, आपका कारोबार जायज़ कारोबार नहीं है। आप कोई भी कारोबार करते हैं, चाहे आप उसका नाम माश सुभान अल्लाह रखें, इन्ना लिल्लाह रखें, आप जो मर्जी नाम रख लें, उससे आपके कारोबार में बरकत नहीं होने वाली। आपके घर से बरकत उठ जाएगी, आपके घर से खुशी, इत्मीनान, ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। ये जो बेसुकूनी हमें हर जगह नजर आ रही है, इसकी वजूहात यही हैं। सो इन चीज़ों को मिसाल बनाना चाहिए मेरे ख्याल से, सिर्फ खबर की हद तक नहीं रहना चाहिए, आपको मिसाल बनाना चाहिए ताकि आगे ये सिलसिला जो है वो रुक सके। लोगों को पता हो कि जी अगर वो बिजली चोरी करेंगे तो उनके साथ जो है वो डायरेक्ट जो है वो उनको सजा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। सेगमेंट्स का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, जिनकी आज बर्थडे है। 22 तारीख को नवीदुर रहमान की सालगिरह है, अलीशी की सालगिरह है, इसके बाद जी शाहजेब, मुनीबुर रहमान, एतजाज़, शहनाज की सालगिरह है, जमाल हुसैन की सालगिरह है, मोहम्मद रकीब की सालगिरह है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे जी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हम आपकी सालगिरह को बिल्कुल इसी तरह स्पेशल बनाएंगे। आपने क्या करना है जी, स्क्रीन पर नंबर दिखा दें, इस नंबर पर अपनी पिक्चर हमें व्हाट्सएप करें। ज़रूरी नहीं आपकी सालगिरह है, फैमिली में किसी की सालगिरह है, आपके किसी दोस्त की सालगिरह है, आपके टीचर की सालगिरह है, बस जिसको भी आप बहुत स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं, सो पिक्चर भेजें, नाम भेजें और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं जी। इसके लिए थोड़ा सा आपको जल्दी हमें पिक्चर्स भेजनी पड़ेगी ताकि आपका नाम हम पहले शामिल कर लें। ये स्पेशली सेगमेंट हमने आपके लिए शुरू किया और हमें बड़ा अच्छा लगता है जी जब आप बहुत बड़ी तादाद में अपने नाम और अपनी पिक्चर्स भेजते हैं, तो हम ज़रूर इसको शामिल भी करते हैं। तो इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आपकी सालगिरह को शामिल किया जाएगा। सेगमेंट है अगला जिसमें हम बताते हैं जी आपको रेट लिस्ट, आज के भाव। तो फिलहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब्जियां हमें महंगी मिल रही हैं। कुछ मौसम का कहा जा रहा है कि जी मॉनसून है, इस वजह से रीज़न मुख्तलिफ बताई जा रही है। ऑब्वियसली अभी रिसेंटली पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, सो एक वो सिलसिला बनता तो आपके पास रीज़न आ जाती है। अलबत्ता लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं जिन्होंने रूटीन में सब्ज़ी ख़रीदने के लिए जाना है। अपने घर में दाल भी बनानी हो ना, खाली सब्ज़ी भी बनानी हो, तो बुनियादी 4-5 चीज़ें जब आप ख़रीद के घर लेके आते हैं तो आम लोग ये शिकायत करते हैं कि 1000 रुपये पूरे लग जाते हैं जी। छोटी फैमिली में आपको अगर सब्ज़ी बनानी है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है लोगों के लिए। अब रेट तो एक सरकार देती है, एक आपके पास वो रेट होता है जो कि आपने अपनी मर्ज़ी की अगर सब्ज़ी खरीदनी है वो है। रेट लिस्ट जो जारी की जाती है उस पर अमल कहीं नहीं हो रहा, तो हम कोशिश ये करते हैं कि लोगों की शिकायत आप तक पहुँचाते रहें। समरा की तरफ चलेंगे, उनके पास है आज की रेट लिस्ट। ओवर टू यू। महंगे दामों सब्जियों की फ़रोग का सिलसिला जारी है। दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और महंगे दामों में सब्जियां फ़रोग कर रहे हैं, जिसके बाद दिन ब दिन शहरियों के लिए सब्जियां खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये इंतज़ामिया की गफलत है, जिसके बायस दुकानदार खुलेआम महंगे दामों जो है वो सब्जियां फ़रोग कर रहे हैं और उन्हें कोई भी पूछने वाला नहीं है। रेट्स के हवाले से कुछ बात कर ली जाए तो आलू का आज का सरकारी रेट 75 है, जबकि उसकी फ़रोग 90 रुपये तक में जारी है। जबकि प्याज का आज का सरकारी रेट 40 है और उसकी फ़ी किलो फ़रोग 60 रुपये तक में हो रही है। टमाटर का आज का सरकारी रेट 90 है और उसकी फ़रोग भी 120 रुपये तक में जारी है। जबकि अदरक का आज का सरकारी रेट 420 है और उसकी फ़रोग भी 600 रुपये तक में हो रही है। इसी तरह से दीगर सब्जियों के हवाले से बात कर ली जाए तो लहसुन का आज का सरकारी रेट 200 है, जबकि उसकी फ़रोग 300 रुपये तक में जारी है। बैंगन का आज का सरकारी रेट 152 है और उसकी फ़रोग 170 रुपये तक में हो रही है। सब्ज़ मिर्च का आज का सरकारी रेट 133 है और उसकी फ़रोग भी फ़ी किलो 150 रुपये तक में जारी है। इसी तरह से करेले का आज का सरकारी दाम 172 है और उसकी फ़रोग 200 रुपये तक में हो रही है। नींबू का आज का सरकारी रेट 272 है, जबकि उसकी फ़ी किलो फ़रोग ओपन मार्केट में 400 रुपये तक में जारी है। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई और दुकानदारों की मनमानी के बायस उनके लिए सब्जियां खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। दिन ब दिन सब्जियां खरीदना भी उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है और इस सारे ज़माने में इंतज़ामिया कोई एक्शन नहीं ले रही, मार्केट में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसके बायस हर दुकानदार एक नई कीमत पर जो है वो सब्जियां फ़रोग कर रहा है और परेशानी का सामना आम आवाम को करना पड़ रहा है। शहरियों की जानिब से इंतज़ामिया से ये अपील की जा रही है कि सरकारी नीतनामे में जो कीमतें दर्ज हैं उनका इतलाक यकीनी बनवाया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। समरा हमारे साथ मौजूद थी और आज की उन्होंने रेट लिस्ट बता दी। तो लोगों की शिकायत ये होती है कि कहीं पर भी एक रेट नहीं है सब्जियों का, सो आप मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएं, रेट मुख्तलिफ है, तो फिर क्वेश्चन वहाँ के जी आपकी रेट लिस्ट पर जो आप जारी करते हैं। अगला सेगमेंट है जी माल का हाल। आज के करेंसी रेट क्या है आपको दिखा देते हैं। तो इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।